रही है, किसी की नजर न लगे। ओए होए, मेहंदी का रंग देख कितना गहरा चढ़ा है। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा ना, पति उतना ज्यादा प्यार करता है। हाँ, प्यार तो वो बहुत करते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जी आप कौन? मैडम, आपका काम हो गया है, सारे पैसे। अरे हाँ हाँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले पता तो लगे ना मेरा काम पूरा हुआ है या नहीं। वो आप पता कर लेना। क्या क्या हुआ उसे? अरे पर कैसे? तो कहाँ लेकर गए, किस अस्पताल में? अच्छा अच्छा, हम आते हैं। कमल कमल, बीबी जी आई। छेती नीचे आ। क्या हुआ बीबी जी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? अरे फोन आया है पार्लर में, अपनी हरप्रीत को कुछ हो गया है, उसे अस्पताल लेकर गए। चल फिर हुआ क्या बीबी जी? अरे झाँक के देख। सर, फैमिली को केके हॉस्पिटल बुलवा लिया गया है। ये एसिड इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। केमिकल लैब्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मिलता है। इसके सैंपल्स लो और लैब में भेजो। सर जिस लड़की पे एसिड फेंका गया था उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट होते होते बची थी। उस वक्त पार्लर में मौजूद कुछ और लोगों पे भी एसिड गिरे थे, बट वो सब खतरे से बाहर थे। सबके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया सर। सारी जगह की तलाशी लो, एक एक चीज टटोलो, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। सब सर जी, मैं दुकान खोलने जा ही रहा था कि तभी मैंने अंदर से एक चीख सुनी। मैंने लगा कोई चौक वोक लगा होगा, तभी मैंने देखा एक लड़का भागता हुआ दिखाई दिया। जब तक मैं बाहर आया वो वैन में बैठ के भाग गए थे। आपने वैन का नंबर देखा? नहीं सर, वो मैं नंबर नहीं देख पाया। और किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले कि आसपास के लोग देखते और रिएक्ट करते वो भाग चुका था। इस पार्लर में सीसीटीवी है? सर, इस पार्लर में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आसपास के दुकान के फुटेजेस हम चेक कर रहे हैं, इन केस कुछ मिल जाए। सर, अंदर ये लेटर मिला है। जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू किसी और नाल शादी कैसे कर सकती है? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और की भी होने नहीं दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी भी जान ले लूंगा। विशाल गर्ग। मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। आज तो उसकी शादी है, वो बच्चा है कि ना डॉक्टर साहब? बहन जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखें। तेजिंदर जी, हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं। आपको किसी पे शक या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या हरप्रीत की? हम बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ, हमारे खानदान में भी किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। कोई लड़का या किसी से कोई चक्कर? हमारी नजर में ऐसा कोई नहीं है। क्यों कमल? नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था। वो तो हमेशा घर पे ही रहती थी। यूँ समझ लीजिए कि होने वाले जीजा जी ही उसका पहला प्यार थे। अच्छा एक बात बताइए, ये विशाल गर्ग कौन है? विशाल गर्ग? कौन विशाल गर्ग? जिससे हरप्रीत की शादी हुई थी। शादी? कैसे कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? उसकी शादी तो सर्वजीत के साथ हो रही थी। ये विशाल गर्ग कौन? हमें पार्लर से ये नोट मिला है जिसमें लिखा है, जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू फिर किसी और से कैसे शादी कर सकती है? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और दे भी नहीं होने दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी जान ले लूंगा। विशाल गर्ग। नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था।
और ये नाम भी हमने पहली बार सुना। उसकी तो शादी होने वाली थी सरबजीत से। बहुत अच्छी फैमिली है, ब्याह का सारा खर्चा वही उठा रहे थे। डॉली बहन जी ने ही रिश्ता करवाया था। ये डॉली कौन है? हमारी बिरादरी की है, रिश्ते करवाती है। उसका पता मिलेगा? जी हाँ। आप ही ने हरप्रीत का रिश्ता तय कराया था ना? हरप्रीत ही क्यों जी सर, मैं तो बड़ी सारी कुड़ियों का रिश्ता कराया है। बल्कि तेजिंदर पाजी ने तो अपनी दोनों कुड़ियों की जिम्मेवारी मेरे ही सर पे सौंपी हुई थी। पर क्या बताऊं सर जी, उन्हां दी बड़ी कुड़ी जो भी उन्होंने वेखण आंदा सी, उन्हां दी छोटी कुड़ी नहीं पसंद कर लेंदा सी। क्यों? अब हरप्रीत है ही नहीं सोनी। और कंवल, आपको पता है जी, पिछली बार कंवल की जगह हरप्रीत को किसने पसंद किया था? किसने? जिसकी हरप्रीत से शादी होने वाली है, उसके बड़े भरा बलजीत ने। क्या मतलब? मतलब यही जी, कंवल का रिश्ता होने वाला था बलजीत से, लेकिन बलजीत ने हरप्रीत को देख लिया और बस उससे भी आके जिद करने लगा। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बार समझाया सी कि छोटी कुड़ी नू छुपा के रखो, पर नहीं, ले आए ना सामने। अब उन लोगों की समझ में तो वही आ गई ना। अब रसगुल्ला दिखा के करेला खाने को कहोगे तो कौन खाएगा? समझते तो हो नहीं तुम लोग मेरी बात। पर अब क्या करें? मेरी मानो तो हरप्रीत का ब्याह करा देते हैं उस घर में। घर भी बड़ा अच्छा है, और बड़ी कुड़ी का क्या है, उसके लिए तो मैं मुंडा ढूंढ ही लूंगी ना। नहीं बहन जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। और बड़ी बहन के रहते छोटी का ब्याह कैसे कर सकते हैं? और लोग क्या कहेंगे? ऐसा किया तो कंवल के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचते रहो लोगों के बारे में, जो मर्जी करो। तो फिर सरबजीत की शादी का रिश्ता हरप्रीत के लिए कैसे आ गया? वो तो जी मेरे को उसके प्यो का फोन आया था, बोला कि मेरे मुंडे के लिए कोई कुड़ी ढूंढ लो, तो बस मुझे हरप्रीत की याद आ गई। तो बलजीत, सरबजीत का बड़ा भाई, उसको या उसके परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? ना जी ना, भला ऑब्जेक्शन क्यों होगा जी? अब कंवल की शादी हो चुकी थी कहीं और बलजीत का भी ब्याह हो गया था किधर और, तो क्यों ऑब्जेक्शन होता जी? सबकी रजामंदी से ही रिश्ता हुआ था और बलजीत खुद शादी की तैयारियां कर रहा था। बलजीत अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी कहाँ है? अब क्या बताऊं जी, इतने सारे ब्याह कराए हैं मैंने, बस एक ये ब्याह नहीं टिक पाया। क्यों? कुड़ी थोड़ी नक चढ़ी थी जी, निभ नहीं पाई दोनों की। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर दोबारा पूछताछ करनी होगी तो आपको बुलाएंगे। जी। आसपास के इलाके में पता करो कि विशाल घर की सुसाइड की कोई खबर आई है। इनफैक्ट सारे सुसाइड डाटा इकट्ठे कर लो। नोट में लिखा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर ये बात सच है तो कहीं तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या सुसाइड की खबर आई होगी। सर, अगर मान भी लें कि कोई दिलजल आशिक नहीं है या किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम किसी नज़दीकी आदमी ने किया हो। आई मीन, ऐसा हो सकता है कि हरप्रीत की खुशी उसे देखी नहीं गई हो और उसने ये कांड कर दिया। ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए लेटर पे फर्जी नाम डाला गया। आसपास के लोगों से फैमिली के बारे में पता है सब कंवल दीदी ने तुम्हारे नाल ये लेटर भेजा है। अरे छोड़ अपनी दीदी को, मुझे तो तुझसे दोस्ती करनी है, इसलिए कंवल को अपना रास्ता बनाया। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दीदी सुनो, छोड़ मुझे। दीदी मेरी गल तो सुन लो। दीदी 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 मैं ऐसा आपके साथ क्यों करूंगी? मैंने आपका लेटर उसे दिया था। आपका लेटर देने के बाद वो अनाप शनाप चुप कर। तू कभी मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकती। तू दीदी मुझे कोई बात नहीं करनी। हरप्रीत 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 दीदी दीदी जल्दी आइए। हरप्रीत हरप्रीत जी बोलो दीदी जल्दी आइए। हरप्रीत सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। बलजीत की माताजी ने पैसे दिए। बाकी घर वाले कहाँ हैं? सरबजीत नहीं आया? जी वो बाहर गए हैं, आप रख लीजिए। करिए साहब, हरप्रीत तो एक सीधी सादी और शरीफ कुड़ी है। क्या बताए सब? हरप्रीत सुंदर है और कंवल सावली है। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता है। ओके। हेलो डॉक्टर। यस। क्या रिपोर्ट है हरप्रीत की? 70% बर्न्स हैं। फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। आपका मतलब है हम उससे बात करना? नहीं, बात नहीं कर सकते।
एसिड ने उसके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया है। अगर वो बच भी जाती है तो मुमकिन है कि वो बात नहीं कर पाएगी या सुन नहीं पाएगी। ओह गॉड, इट्स वर्स देन मर्डर सर। एक्सक्यूज मी। हम ये जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में कोई हरप्रीत के लिए रिश्ता आया था? किसी से कोई दुश्मनी या कोई अपना जो इस रिश्ते के खिलाफ था? कोई मिलने आया था या किसी ने कुछ कहा था? जी नहीं, कोई रिश्ता नहीं आया था और कोई मिलने भी नहीं आया था। पर हाँ, अब एक फोन आया था। हेलो, सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे एक नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। वैसे तो डॉली बहन जी ने जांच पड़ताल करके देख परख के ये रिश्ता किया था। हमने सोचा कोई मारे जलन के हमें भड़का रहा है तो हमने उस फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। कौन हो सकता है? हम क्या जाने साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सर मुझे एक बात याद आई जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। क्या बात? सर जब हरप्रीत की शादी की शॉपिंग हो रही थी तो हम कमालपुरा मार्केट गए थे। ये लो बहन जी, ये हो गई आपकी साड़ी और ये रहा आपका बिल। 2100 भैया, 2100 बहुत ज्यादा नहीं है, आपने कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया इस पे। डिस्काउंट कर दिया जी, इससे कम ना हो पाएगा। आपने फिक्स रेट लगाया है। इतने में ना हो पाएगा जी। अरे कैसे नहीं होगा डिस्काउंट? शादी वाली बात है, डिस्काउंट तो होना चाहिए। आप तो जानते हो जीएसटी बढ़ गया। अरे कर दीजिए, अगली बार हम यहीं आएंगे और आपका मुनाफा भी हो जाएगा। चलो कर दीजिए। ठीक है। चलो अब ये काम तो हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, वो भी डिस्काउंट के साथ। चले चलो। इसमें अजीब बात क्या है? कोई भी किसी की मदद कर सकता है। सर बात सिर्फ मदद की नहीं थी, वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी कि शादी कहाँ है, कौन सा कैटरिंग किया है और किस पार्लर में दुल्हन सजने वाली है, सब कुछ। किसी भी अनजान इंसान को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, पर वो थी कौन? नहीं पता सर, उसको कभी देखा नहीं और बाद में भी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसका नंबर लिया था? नहीं सर। उसका चेहरा याद है? बहुत अच्छे से सर। कुलदीप सर, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उस औरत का स्केच बनवाओ और सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सर उस औरत ने इन लड़कियों से सारी अहम इंफॉर्मेशन निकाल ली। वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। हमें किसी भी सिरे को नहीं छोड़ना है। देखो, अगर उस दुकानदार से कुछ पता चलता है तो एक लड़की को शादी के दिन टारगेट किया जाता है। अर्पिता जी, आप कौन? मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई तो है जिसे ये रिश्ता कबूल नहीं है। लेकिन सर देखा जाए तो कोई आशिकी का एंगल भी तो सामने नहीं आया। हो सकता है किसी ने आशिकी के एंगल में अपने काम को अंजाम दिया। हमें हर इंसान को टटोलना होगा, हर पहलू को परखना होगा। हरप्रीत की शादी जिस घर में होने जा रही थी उन्हें भी टटोलना होगा। साहब साहब है घर पे? हाँ जी सर है, आइए। लो, जिसका डर था वही हो गया। दरवाजे पे पुलिस आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये परिवार मनहूस होगा। अरे हमारे तो भाग फूट गए, नसीब ही फूट गए। बस कर, अब बस कर, मुझे अपना काम करने दे। चल जा अंदर जा। हमें आपसे बात करनी। अरे बात क्या करनी है? ले चलो थाने, लगा दो हथकड़ी, चलो। बस बस बस, आइए साहब, आइए। आप हरप्रीत को कितना जानते हैं? सर शादी की सारी तैयारियां मैंने की थी तो अच्छे से जानता था, पर अब लगता है कि उसका वाकई किसी के साथ चक्कर था कोई। क्या मतलब? सर मतलब हमने हॉल बुक किया था शादी के लिए, तो मम्मी डैडी मैं और सरबजीत हम सब घर से हॉल की तरफ ही जा रहे थे। सर एक सुनसान रास्ते से हम निकले और हमने देखा अचानक एक गड्डी क्यों रोक दी? डैडी जी आगे देखो।
चल यार जा यार गड्डी। आप लोगों पे जानलेवा हमला हुआ था, इस बात की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी पुलिस में? नहीं सर, मुझे लगा कोई गुंडे मवाली हैं तो गाड़ी देखी कि शादी के लिए जा रही है तो रोक लिया शायद। अब इतनी सी बात के लिए पुलिस में रिपोर्ट। वीरे, ये सब? ये कौन? सर ये मेरा छोटा भाई सरबजीत, इसी की शादी होने वाली थी। आप हरप्रीत को कितना जानते थे? जी मेरे होने वाली वाइफ थी वो तो हम सब भी जानते हैं, और उसके बारे में क्या जानते थे? मैं समझा नहीं, आप जानना क्या चाहते हैं? प्यार करते थे उससे? जी 4-5 बार मिले थे तो इतने में प्यार तो नहीं हो सकता। तो फिर किससे प्यार करते थे? मालिनी से? जी हमने तुम्हारा सारा पास्ट प्रेजेंट खंगाला है, तुम्हारा मालिनी के साथ अफेयर है ये हमें पता है। मालिनी से तुम अब भी प्यार करते हो ना? जी मैं, आप कहना क्या? तो फिर हरप्रीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? बाबूजी और बलजीत पाजी के दबाव में आ गए। इनको मालिनी अच्छी नहीं लगती थी तो। और मालिनी के बारे में तुम्हें क्या लगता है? जी वो अच्छी है, लेकिन उसके और आपके बीच में हरप्रीत थी ना, इसलिए उसने या तुमने हरप्रीत को मरवाने की कोशिश की और उस पर एसिड फेंकवा दिया। जी मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, और मालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। बड़ा यकीन है उस पर? सर हमारा रिलेशन 2 साल से, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं कर सकती, और अब हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं तो वो क्यों करेगी? आप खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सर साहब। प्यार किसी और से और शादी किसी और से। तुमने मालिनी को तो क्लीन चिट दे दी, अब देखना यह है कि उसकी तुम्हारे बारे में क्या राय है। उसका फोन नंबर? सर सरबजीत और मेरी फैमिली की हैसियत में बहुत फ़र्क है। हम दोनों को ही पता था कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही अपना रास्ता बदल दिया। अब ना तो मुझे सरबजीत में इंटरेस्ट है, ना ही उससे कोई लेना देना है। ठीक है, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। अगर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आना होगा। ओके सर। जा सकते हैं। देखिए पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। धमकी ना दे, समझा? अरे पैसे मिल जाएंगे, तू थोड़ा सब्र कर। लेकिन जल्दी। हरियर सब अरेंज कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। बाबूजी हौसला रखूंगी। बीजी, बीजी तू आ गई पुत्र? अब तो ऐसे सो गए। हाँ वो तेरा इंतजार करते करते आंख लग गई। अब इकल्ले सोने की आदत डाल लो बीजी, जा रही है आपकी लाडली। ऐसे मत बोल, फिर मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? दोनों ही परिवारों की तकरीबन पूरी जानकारी हमें मिल चुकी थी, ऐसा हमारा मानना था। दोनों ही परिवारों के कुछ लोगों पे हमें शक था, लेकिन अभी तक हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे थे कि किसी एक पे हमारा ध्यान केंद्रित हो। हमारी दूसरी टीम दिन रात एक करके उस वैन और संदिग्ध लोगों को ढूंढ रही थी। हमने आसपास के जिलों की पुलिस से भी मदद मांगी। तुम्हारे पैसे अब तुम्हें मिल चुके हैं ना, तो यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी परछाई पुलिस को भी ना दिखाई दे। ठीक है सर। अभी अभी बरनाला से एक सिल्वर वैन चोरी होने की खबर आई है। बरनाला से? सर ठीक है, वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उन हिस्ट्री शीटर्स के बारे में भी पता करो। जी सर। सर बलजीत और कंवल की कॉल रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो आग पूरी तरह से बुझी नहीं? मतलब ये कुलदीप, ये बलजीत और कमल अभी भी आपस में बात करते हैं। शादी वाले दिन 4 बार बात हुई है इनकी आपस में।
सब ठीक हो जाएगा बेटी। कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इतनी तड़प कर दुआएं नहीं मांगी जाती जितने अस्पतालों में मांगी जाती है। फिर हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुन रहा? शाम तो जाओ बेटी, वाहेगुरु हमारी जरूर सुनेंगे, हरप्रीत एकदम ठीक हो जाएगी। पीछे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, हरप्रीत कैसी है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे मेरी बच्ची के बारे अब कौन तुझे बुलाएगा? किसके साथ रूठेगी? हरप्रीत, मैनू माफ कर देना। हरप्रीत की डेथ से हमारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़ा झटका लगा। हमें उम्मीद थी कि उसे होश आ जाएगा और वो हमें बता पाएगी कि उस पर अटैक किसने करवाया और क्यों। लेकिन अब हमने ठान ली थी, हम किसी भी कीमत पर मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। हम और हमारी टीम दिन रात इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने कंवल को काफ़ी सारे फ़ोन किए क्योंकि शादी की सारी तैयारियाँ, सारे अरेंजमेंट्स मैं ही कर रहा था। और हरप्रीत कितने बजे पार्लर जाएगी, कैसे जाएगी, उसे कौन सी गाड़ी लेने आएगी, ये सब मैं ही डिसाइड कर रहा था। मगर 4 कॉल्स करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? सर, बिकॉज पहले कंवल पार्लर जाने के लिए तैयार थी, फिर उसने बोला कि वो नहीं जाएगी। मुझे नहीं जाना, मेरी इच्छा नहीं है। ये सारी तैयारियां, रस्में, कपड़े, पार्लर, ये सब चीज़ मेरे लिए भी तो हो सकता था ना, लेकिन तुमने शादी से मना कर दिया। कहाँ वो सब पुरानी बातें हैं, उन सबको क्यों दोहरा रहे हैं? अभी मेरे भाई और तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और वो हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और मैं लोअर मिडिल क्लास। मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना है। सर, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मानी ही नहीं। आप ही ने हरप्रीत के लिए गाड़ी भेजी थी ना? जी सर। कौन सी गाड़ी? सिल्वर वैन? जी नहीं, वो सर, आप मुझसे क्रिमिनल्स की तरह क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल ना करें, कहीं आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हमें ना करना पड़ जाए। सर, जिन हिस्ट्री शीटर्स की हमें तलाश थी उनमें से एक सुरजीत है। सुरजीत ने बरनाला से गाड़ी चुराई थी और कल उसे के हॉस्पिटल के पास देखा गया था। गुड जॉब प्रताप। कहाँ है वो अब? सर, करतारपुर के कच्ची बस्ती में। कुलदीप, दोनों को उठाओ। सर। पवन, जितना जल्दी हो सके ना अपने घर से निकलना पड़ेगा। पुलिस, भाग भाग। ए, रुक। ए, रुक। ए, रुक। भाग रहा, भाग रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मत मारो सब। चल। एक लड़की का कत्ल हुआ है, यह तो सीधे सीधे बता दे, वरना इतना मारूंगा ना, ना तो ठीक से बैठ पाएगा और ना ठीक से खड़ा हो पाएगा, समझा? सब बताता हूँ। मुझे फोन आया था, एक औरत थी साहब, उसने बोला एसिड फेंकने के लिए उस लड़की पे। किस नंबर से फोन आया था? किस नंबर से फोन आया था? उसका नंबर मेरे मोबाइल में है। कुलदीप, सर, इससे नंबर लो और अपने डाटा में चेक करो, सर, और अच्छे से सेवा करो इसकी। सर, नहीं सर, सर, ये नंबर तो बलजीत के नाम पे रजिस्टर्ड है। तेरे इस नंबर से हत्यारों को फोन किया गया था, अब सच बता दे क्यों फोन किया था? सर, नंबर तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है पर यूज किसी और ने किया। किसने? गुरमीत। जी बोलिए। कौन है पुत्र? बेबे पुलिस। नवजोत चड्ढा, हरप्रीत पर एसिड फेंकने की साजिश और उसकी मौत के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग सब कुछ बताना चाहते हो या हमें सच उगलवाना होगा?
क्या जानना चाहते हैं आप कि हमने हरप्रीत के ऊपर एसिड क्यों फेंकवाया? आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ? आप ये नहीं जानना चाहते कि मेरा और बलजीत का डिवोर्स क्यों हुआ? ये रोने धोने का नाटक छोड़ो और सब सच बताओ। बलजीत ने आपको सब कुछ सच बताया होगा ना, और सरबजीत ने भी आपको सब कुछ सच बताया होगा। क्या आपको किसी ने ये बताया कि मेरी शादी सरबजीत से तय हो गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर मेरी शादी हो गई बलजीत से? मैंने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि वो दिखने में अच्छा था, अमीर फैमिली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बीमार है, नपुंसक है, और इसी वजह से मेरा अफेयर हो गया लक्की नाम के लड़के से, और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। और अपना ये पाप छुपाने के लिए मैं IVF के लिए गई, और मैंने बलजीत को झूठ बोला कि ये उसका बच्चा है, और उसने सच भी मान लिया इस बात को। फिर पता नहीं वो मेरे घर कैसे आ धमका। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, भाड़ में जा। बच्चे को तो मैं लेके ही जाऊंगा। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। और वो IVF? वो सब झूठ था। जब वो IVF के लिए गए थे तब मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और वो बच्चा लक्की का था, तुम्हारा नहीं, समझे? पर तब मैं श्योर नहीं थी कि लक्की उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, पर अब लक्की तैयार हो गई, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया, और फिर लक्की ने भी मुझे छोड़ दिया। वो अपनी बीवी के पास चला गया लंदन, लेकिन वहाँ से मुझे खर्चा भेजता रहा। फिर एक दिन मैंने बलजीत की ID चेक की, और जो मैंने ही बनाई थी, उसका पासवर्ड मैंने बनाया था। मैंने चेक किया कि सरबजीत की शादी होने जा रही है। मैंने रेगुलरली ईमेल चेक करना शुरू किया। उनके घर पे आती खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले ऐसे इंसान से शादी करती जो नपुंसक था, और फिर मैं ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बन गई जिसने मुझे रखेल बना के रख दिया था। और इस सब में वो भी इंसान था जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसकी शादी हो रही थी, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर मैंने ये बात अपनी माँ को बताया। उनसे मेरा ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर मैंने और मेरी माँ ने एक खेल रचा। हेलो, रेट कार्ड चाहिए क्या उसका? क्या? जिसके साथ तूने अपने रिश्ते के लिए हाँ कहा है ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। 1 रात का, 2 रात का। तुम्हारा ईमेल चेक कर लो, सब पता चल जाएगा। सरबजीत जब शादी से पीछे नहीं हटा तो हरप्रीत के घर पे मैंने फोन किया। हेलो, सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? वेल विशर समझे। मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फ़ोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे 1 नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। उन्होंने सब नज़रअंदाज किया। ट्रक से कुचलवाने की कोशिश की तो दूसरी उड़ गई और ये बच गई। फिर मैंने गुंडे भेजे ताकि मार मार के लड़के वालों की टांगें तोड़ दें, और ये दिखाएंगे कि लड़की के किसी आशिक ने ये काम किया है।